हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटकदार पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जो कि मैं इसे बिल्कुल ढाबे वाले स्टाइल में बनाऊँगी दोस्तों। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 तेज़पत्ता डाला है, 1 दालचीनी डाली है, 2 लाल मिर्च डाला है और साथ ही मैंने 1 छोटी इलायची डाली है, जिसे मैंने इस तरह से खोल के डाला है। और साथ ही इसमें मैंने 2 लौंग ऐड किया है और 3-4 काली मिर्च के दाने हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो मैंने इसमें 5 लहसुन की कलियां ऐड की हैं और साथ ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। इसे थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे और साथ ही 1 हरी मिर्च भी ऐड कर दें। लहसुन जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब हम इसमें 1 प्याज डालेंगे। इसे मैंने रफली चॉप किया था। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है दोस्तों, और इसे हम थोड़ी देर तक इसे कुक करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना ही हम इसे कुक करेंगे। प्याज भी यहाँ लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो यहाँ मैंने 5 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे। ये स्प्लिट वाले काजू हैं। इसे मैंने लगभग 1 मुट्ठी लिया है। इसे अंदाज से इस तरह से ले लें। इससे इसका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम अब इसका लिड लगा देंगे और इसे हम कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो है एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर जो है एकदम से कुक हो गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इससे हम दालचीनी और जो तेज़पत्ता हमने डाला है इसे हम निकाल लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो इसे हम एक बार स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जो भी टमाटर के छिलके हों वो अलग हो जाएं और खाते समय हमारे मुंह में ना आए। तो इसे एक बार स्ट्रेन कर लेते हैं। मिक्सी के जार में मैंने पानी डाल के उसे इसमें डाल दिया है ताकि कोई वेस्टेज भी ना हो। अब इसे एक चम्मच से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हमें स्ट्रेन कर लेना है। इसे स्ट्रेन करने से ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूथ बनती है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे फाइनली चॉप कर दिया था, इसे भी डाल देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब साथ ही इसमें हमें कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इस पे मैंने दोस्तों 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे अच्छी तरह से हम इसे कुक करेंगे। लगभग 1 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें हमने जो इसकी प्योरी बनाई थी प्याज और टमाटर की, इसे हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। इसमें हमने लगभग आधा ग्लास पानी ऐड किया है और इसे दोस्तों एक बॉयल आ जाएगा तो इसे हम लिड लगा देंगे और इसे लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। एक बार बीच में इसका लिड हटा के इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे स्टर कर लें एक बार और फिर से इसका लिड लगा दें। लगभग 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी जो है इसमें बहुत शाइन आ गया है
और ग्रेवी जो है थिक भी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है और इसमें बहुत अच्छा एक ग्लेज़ आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दोस्तों घर की मलाई यूज़ की है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसे मैंने ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से हम स्टर कर लेंगे। इससे इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही यूनिक हो जाता है दोस्तों। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करें और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है। दोस्तों ये मसाले इस ग्रेवी को बहुत ही यूनिक बना देते हैं, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। इसे अच्छी तरह से एक बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है, ताकि इसमें एक खट्टा मीठा नमकीन और तीखा एक अच्छा सा टेस्ट उभर कर आए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, ऐसे क्यूब्स में मैंने इसे काट लिया है। इसे भी ग्रेवी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 हरी मिर्च को मैंने यहाँ स्लिट करके डाला है। साथ ही मैंने अदरक के पतले पतले स्लाइसेस काट लिए थे, इसे भी हम डाल देंगे और इसका लिड हम लगा के लगभग इसे हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम लो ही रहेगा। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पनीर बटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूथ बनी है दोस्तों और बहुत ही यमी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बहुत ही लाजवाब बनती है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऊपर से ऐड किया है और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। तो दोस्तों बनकर तैयार है हमारी लाजवाब मज़ेदार पनीर बटर मसाला ढाबे वाली। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे एक बोल में हमने सर्व कर लिया है और ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं। तो कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। दोस्तों इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों फिर जल्दी ही मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।